नमस्कार, मेरा नाम अरिहंत है। मैं आईआईटी गांधीनगर का स्टूडेंट हूँ और मैं उदयपुर से हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे स्टीम इंजन वाली ट्रेन किले के अंदर से गुजर रही है। ये जगह है देबारी, जहाँ से होकर ही एक ज़माने में उदयपुर में प्रवेश दिया जाता। मैंने ना तो कभी स्टीम इंजन में ट्रैवल किया, ना देबारी किले से कभी ट्रेन में गया, ना घोड़े में, ना बैलगाड़ियों के ज़रिए कभी गया। ये देखकर मुझे पुराने ज़माने में उदयपुर के लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी थी, इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हुई। इसलिए समर वेकेशंस में मैंने ब्रिटिश एरा के फुटेजेस देखे, तब मुझे ये एक क्लिप मिला। उदयपुर के जगदीश मंदिर से गुजरते हुए हाथी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से कभी हाथी गुजरते होंगे। आज यहाँ सिर्फ टूरिस्ट दिखते हैं और ट्रैफिक जाम्स यहाँ होना कॉमन है। आखिर ये सिटी का सेंटर जो है। ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बेस्ट सोर्स थे उस जमाने की लाइफ को समझने के लिए। इसलिए हमने अपने आर्कियोलॉजी कोर्स के प्रोजेक्ट के लिए इसी टॉपिक पर रिसर्च करने का सोचा। मेरे साथ मेरी क्लासमेट फायजा ने भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया और प्रोजेक्ट बनाने में साथ दिया। हेलो, आई एम फ़ायज़ा एंड आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद अरिहंत मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे ये वीडियो मिला जिसका एक पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी। In marble, the Taj Mahal. According to Karachi, the royal tourists had the unforgettable experience of visiting Udaipur, where their host was the Maharana. Here were presented 56 nobles, and it all seemed like stepping into the India of the past. For in Udaipur, the remarkable progress of modern India does not dim the luster of the Maharana's dynasty, with its unbroken succession of more than 1400 years. The present ruler is the 75th of his line. Elderly people present remembered the very different atmosphere of 50 years ago, when the Maharana's grandfather refused to attend the Durbar and even forbade his family to enter Delhi while India remained under British rule. Today, the tilak, the mark of welcome touched upon Her Majesty's forehead, spoke of the genuine friendship between Britain and independent India, partners in the Commonwealth, of which the Queen is the titular head. तो जैसे कि आपने देखा, उदयपुर एक समय में शाही नगरी हुआ करती थी। वहाँ के महाराणाओं का वंश 728 सीई से चला आ रहा है और आज भी वहाँ का राज्य परिवार महल के एक भाग में अपने रॉयल स्टेटस के साथ रहता है। तो मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि कैसे किसी भी नगरी में बदलाव आते हैं और वहाँ के लोग, कल्चर और रहन-सहन और व्यावसायिक गतिविधियाँ इवॉल्व होती हैं। शुरुआत उदयपुर की प्री हिस्ट्री से करते हैं, जिसका एविडेंसेस करीब 4000 साल पहले यहाँ के आहड़ रीजन से मिलते हैं। इसे आहड़ बानस कल्चर का हिस्सा माना जाता है, जिसके 80 से ज्यादा साइट्स है जो रिवर्स के पास मिलती है। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स उदयपुर के आहड़ म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। ये चालकोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। इसका प्रूफ यहाँ मिले कॉपर आर्टिफैक्ट्स है। यहाँ आयन एज की शुरुआत के भी कुछ एविडेंसेस है। इसके अलावा पॉटरी, शेल बैंगल्स, खिलौने वगैरह स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए इसे उदयपुर का सबसे पहला अर्बन ऑक्यूपेशन भी माना जाता है। अब तक फायदा ने उदयपुर की हड़प्पन कॉन्टेम्परेरी साइट आहट की बात की, जो यहाँ की एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। अब जब करते हैं इस रीजन की मेडिवल हिस्ट्री पर। अराउंड 734 एडी में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की और आज के उदयपुर के पास स्थित नागदा को अपनी राजधानी बनाया। 200 सालों के बाद करीब 948 एडी में राजधानी आहट शिफ्ट हुई। उसके बाद 1116 एडी में फिर जगह बदलकर चित्तौड़गढ़ शिफ्ट हुई। फाइनली राजधानी 1568 में आज के उदयपुर को बनाया गया, जो आज़ादी तक रहा और आज ये एक लिविंग हेरिटेज बन चुका है। जब राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तब इन्वेजन्स और अटैक्स जैसे खतरों से बचने के लिए मेवाड़ के राजा अक्सर उदयपुर की सुरक्षित भूमि की तरफ रुख करते।
पास्ट में चित्तौड़गढ़ पर हुए हमलों के साक्षी रहे तत्कालीन महाराणा उदय सिंह ने पहले ही पहाड़ों के बीच रहने के एडवांटेजेस को समझ लिया था। ऐसी ही किसी भावी परिस्थिति से बचने के लिए पहाड़ों से घिरा एक स्थान चुना और 1559 में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उदयपुर शहर की स्थापना की। 1568 में अकबर की सेना के हमले के बाद चित्तौड़गढ़ छोड़कर मेवाड़ के राज परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए उदयपुर की ओर रुख किया। इसका इलस्ट्रेशन अकबरनामा में भी मिलता है। यहाँ आप ऊपर की तरफ राजपूत वीरांगनाओं का जौहर देख सकते हैं, मुगल तोपों के हमले देख सकते हैं और शूरवीर राजपूत सैनिकों के जवाबी हमले भी देख सकते हैं। इस प्रकार पूरा राज परिवार के साथ-साथ काफ़ी जनता भी उदयपुर शिफ्ट हो गई और 1568 में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। इसे राजधानी बनाने के कई स्ट्रैटेजिक रीजंस थे। उदयपुर शहर डबल डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट किया गया है। उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ है वो उसे नेचुरल डिफेंस देते हैं। दो मेन एंट्रेंसेस रखे गए जिन्हें हिली पासेस से गुजरते हुए ट्रेड रूट्स पे बनाया गया। एक नॉर्थ की ओर चिरवा घाटा पर और दूसरा ईस्ट में देबारी पर बनाया गया, जिसे देवबारी भी कहते थे। उदयपुर के ओवल शेप पहाड़ों की बाउंड्री में सिर्फ एक फ्लैट पास बचा था, जिसे उदय सिंह ने आहट रिवर पर डैम बनाकर बंद किया और एक लेक का निर्माण किया जिसे उदय सागर कहा गया। ये उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, जिसमें हिली पासेस के रास्तों को मॉडिफाई करना, मैन मेड लेक से फ्लैट पासेस को बंद करना और चारों तरफ पहाड़ों की नेचुरल प्रोटेक्शन को यूटिलाइज करना शामिल था। अब बात करते हैं दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस की। मेन कैपिटल सिटी उदयपुर के ईस्ट में पहले से मौजूद पिछला लेक को एक्सपांड किया गया और बाकी तीनों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया। फोर्ट एक बहुत ऊंचे हिल माचला मगरा से होते हुए बनाया गया, जहां से दुश्मन सेना दिख जाती और तोपों का इस्तेमाल किया जा सकता। पहाड़ के हाईएस्ट पॉइंट पे आज भी करणी माता का मंदिर मौजूद है, जहां से पूरे शहर के बहुत सुंदर व्यूज आते हैं। फोर्ट के अराउंड 8 मैसिव गेट्स बनाए गए। ये सूरज पुल, चांद पुल, हाथी पुल, दिल्ली गेट, किशन पुल, उदिया पुल, अम्बा पुल और ब्रह्म पुल है। इस सुरक्षित शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए आने वाली महाराणाओं की पीढ़ियों ने और लेक्स का निर्माण करवाया। अरावली के बीच मौजूद इस शहर के पास एक और एडवांटेज था। जंगलों से आने वाली सीजनल रिवर्स और पहाड़ों के बीच मौजूद डिप्रेशंस, जिनका यूज उन पर डैम बनाकर लेक्स बनाने के लिए किया जा सकता। सबसे पहले 1300s में बंजारों ने पिछोला लेक बनवाई, फिर अराउंड 1559 में उदय सिंह ने उदय सागर बनवाया और पिछोला लेक एक्सपैंड करवाई। फिर 1668 में महाराणा राज सिंह ने रंग सागर और बड़ी तालाब बनवाए। 1687 में महाराणा जय सिंह ने आज के फतेह सागर की जगह पर एक छोटा डैम बनवाया था जो थोड़े समय में ही बाढ़ की वजह से बह गया। फिर 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप सागर और गोवर्धन सागर बनवाए और 1889 में फाइनली महाराणा फतेह सिंह ने कोनॉट डैम बनवाया, जिसे आज फतेह सागर के नाम से जाना जाता है। फतेह सिंह वही महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के 1911 में दिल्ली दरबार के न्योते को ठुकरा दिया था। इसका जिक्र हमने ब्रिटिश फुटेज के दौरान देखा था। उदयपुर का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड में अमंग द बेस्ट है, जो इतनी सदियों के दौरान डेवलप हुआ। इन लेक्स और रिवर्स के कारण ही आसपास के क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर शॉर्टेजेस की समस्या में काफी कमी आई और ड्रॉट्स के टाइम में लेक्स काफी यूजफुल साबित हुई। इन लेक्स को ही इवेंचुअली कैनाल्स और फ्लड चैनल्स में जोड़ा जाता और आहेट रिवर में ड्रेन किया जाता, जिसके कारण फ्लड्स में भी काफी कमी आई। ऐसी ही अच्छी डिफेंसिव और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का यूज करना, दिल्ली और गुजरात और साउथ इंडिया के बीच पड़ने वाले इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे आना और अच्छी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के कारण ही ये शहर फलने-फूलने लगा। अब तक आपने जाना कैसे उदयपुर की झीलों को महाराणाओं की आने वाली पीढ़ियों ने एक्सपांड कराया, जिस वजह से आज इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ मौजूद लोगों के रहन सहन, शाही महल, हवेलियां, प्रमुख बाजारों में हुए बदलाव पर चर्चा करते हैं। हमने शुरुआत में कुछ ब्रिटिश एरा के वीडियोस दिखाए थे। चलिए ऐसे और कुछ वीडियोस देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं
तब और अब में उन जगहों में क्या फ़र्क आए हैं? इसे जानने के लिए मैं खुद उदयपुर की उन तंग गलियों में गया, जो अपनी इस दास्तां को बयां करती हैं। सबसे पहले देखिए गणगौर घाट का सीन। कैसे लोकल औरतें साड़ियाँ और ओढ़नियाँ पहनकर घड़े भरने आ रही हैं। वहीं आज के ज़माने में देखिए टूरिस्ट आए हुए हैं और शाम का आनंद उठा रहे हैं। ये है गणगौर घाट का सीन दूसरे एंगल से। देखिए कैसे एक तरफ औरतें पानी भरने आ रही हैं, वहीं पीछे कुछ आदमी लोग मंजन कर रहे हैं। वहीं आज के ज़माने में टूरिस्ट्स बैठे हुए दिखेंगे आपको और घाट पर आज के डेट में नहाना, कपड़े धोना वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ मना है। अब देखिए राजमहल Maharana's का Palace. सीन। You may see the India of your dreams. A town of white houses on a lake, blue as the sky. वो पिछला की साइड से था Udaipur is surrounded by a strong और अब defensive जगदीश wall, मंदिर दिख which रहा in है। the 16th century barred the way of the Mughal emperors in the great Mohammedan invasion. देखिए आज के ज़माने में पिछोला की तरफ से व्यू। देखिए आज कैसे सब लोग टूरिस्ट बोट्स पर लेक के शानदार व्यूज़ का आनंद ले रहे हैं। लेक के बीच मौजूद है लेक पैलेस। अब देखिए दूसरी साइड का व्यू, जगदीश मंदिर दिखेगा और शहर में मोबाइल टावर्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जैसी बहुत सारी नई चीज़ें बन चुकी हैं। ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में दिखाया था। In the center of the town is the massive temple of Jagannath. It's पुराने ज़माने में मंदिर से गुजरते हुए नोबल्स, वहीं आज here too दिखते we हैं find the टूरिस्ट्स। sadhus, professional holy men, आज each के with ज़माने his में pitch कोई close to साधु the नहीं temple, दिखते हैं। passing the sunny days in a pleasant stupor of contemplation and relying for their livelihood on the charity of the faithful. उस ज़माने की दुकानों में बरामदे होते, लेकिन आज की दुकानों में ये एब्सेंट है। The trades of Udaipur are carried on in the tangle of streets below the temple. मोस्ट लाइकली ये वही सड़क है। देखिए बाजार में कितना बदलाव आ चुका है। The oldest craft of the city, and one which befits a fighting race, is the making of swords. Even today it is a cottage door industry. The craftsman supplying the skill, and his wife लोकल the न्यूज़पेपर task. राजस्थान पत्रिका के अनुसार आज भी पुराने शहर में 3 तलवार पर धार लगाने वाली दुकानें मौजूद हैं, जो अपनी इस रस्म को कंटिन्यू कर रही है। तब की दुश्मनी सेनाओं के खतरों के कारण मुख्य सड़कें भी काफ़ी पतली बनाई जाती, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और हर दुकान के बाहर बरामदे मौजूद हैं। Then there are the silversmiths, doing a prodigious आज trade भी in पुराने bangles, शहर में anklets, बहुत and सारी earrings of Indian silver, heavily सिल्वर wrought. और गोल्ड की दुकानें मौजूद हैं। ये देखिए फतेह सागर और उस पर नीमच माता का पहाड़। आज उसी पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे बन चुके हैं। ये देखिए सज्जनगढ़ की रिफ्लेक्शन फतेह सागर में। इस शॉट को मुझे लेने में 3 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ा। ये है पुराने ज़माने के म्यूरल्स जिसमें हाथी घोड़े और वीर पुरुषों की कहानियाँ दिखाई जाती। आज के ज़माने में भी बहुत सारे घरों में ये मिल जाते हैं। उस ज़माने में सिटी में एंटर करने का गेट और शहर के चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल्स। आज काफ़ी सारी जगहों पे वॉल तोड़कर सिर्फ गेट को प्रिजर्व किया गया है। ये देखिए सहेलियों की बाड़ी, जिसे महाराणा संग्राम सिंह ने 1734 में अपनी दासियों और रानियों के लिए बनवाया था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें मौजूद है मार्बल के हाथी और काफ़ी सारे फाउंटेन्स, जो फतेह सागर के पानी के प्रेशर, नेचुरल प्रेशर से ही चलते हैं। इनके लिए कोई मोटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं लगाई गई हैं, ओनली मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया गया है। यह है सिंहासन उस ज़माने का, मार्बल से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी में भी दिखता है। हमने गाइड से इस बेंच के बारे में पूछा, लेकिन ये अब टूट चुकी है। सहेलियों की बाड़ी के बाहर का व्यू। आज यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं। जन्म से पैरालिसिस से ग्रस्त महाराणा भोपाल सिंह जी, जो आज़ादी के टाइम मेवाड़ के महाराणा थे,